प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में चैप्टर विद कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के भाग 5 हो गए और 5वें भाग में रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में अपन ने पढ़ा और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। कार्य, ऊर्जा, शक्ति के भाग 6 में आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम संरक्षी बलों के लिए, संरक्षी बलों के लिए, संरक्षी बलों के लिए यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। दोबारा सुन लें। संरक्षी बलों के लिए यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W बराबर डेल्टा के, समीकरण 1। और बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। ठीक है। और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से डब्ल्यू का मान क्या हो गया? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग 0 होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग 0 होता है। परिवर्तनों का योग 0 है, इसका मतलब किसी राशि में परिवर्तन 0 है तो राशि क्या होती है? नियत होती है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा। यही नियम था कि संरक्षी बलों के लिए यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के उदाहरण, एग्जाम्पल। उदाहरण, पहला उदाहरण है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा
संरक्षण। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ये अपना नियम है। अब ये नियम है तो यहां पर अपन देखें, ये पृथ्वी धरातल है और इस पृथ्वी धरातल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। ये बिंदु A हो गया और यहां पर इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है? 0 है। u बराबर 0। ठीक है। वस्तु यहां से बिंदु A से स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है और कौन से बिंदु पर पहुंच जाती है? B बिंदु पर पहुंच जाती है। A से B तक आने में वह x दूरी तय करती है, तो पृथ्वी धरातल से उसकी ऊंचाई फिर कितनी रह जाती है? यह ऊंचाई h है। पृथ्वी धरातल से बिंदु A की ऊंचाई चित्र में दिखाई दे रही है कितनी? h। और A से B की दूरी कितनी है? ऊंचाई या दूरी कितनी है? x। तो ये जो BC दूरी है वो दूरी कितनी के बराबर होगी? h में से क्या घटा दो? x घटा दो। h माइनस x, h माइनस x। यहां जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करती है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, तो वस्तु के वेग में वृद्धि होती जाती है। बिंदु A पर प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो बिंदु B पर वेग क्या हो जाता है? VB। और बिंदु B पर वेग बढ़कर क्या हो जाता है? VC। ठीक है। अब अपन बात करें बिंदु A पर। बिंदु A पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A डिनोटेड बाई KA। KA इक्वल टू बोलो 1/2 mu²। और प्रारंभिक वेग का मान 0, तो गतिज ऊर्जा का मान 0 आ गया। अब बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा UA कितनी ऊंचाई है? h ऊंचाई है पृथ्वी धरातल से, तो mgh गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, और वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है mgh। बिंदु A पर कुल या यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा EA बराबर KA प्लस UA बराबर 0 प्लस mgh। तो EA बराबर क्या आ गया? mgh आ गया। यह समीकरण नंबर अपनी क्या आ गई? 1 आ गई। बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो गई? mgh हो गई। ठीक है, mgh। अब बात करें अपन बिंदु B की। A से बिंदु B तक आने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x है, और बिंदु A पर प्रारंभिक वेग क्या है? u बराबर 0 है। बिंदु B पर वेग कितना हो जाता है? vb हो जाता है। तय की गई दूरी कितनी हो गई? x हो गई। और गुरुत्वीय त्वरण A बराबर g,
वस्तु का त्वरण और गुरुत्व है, त्वरण के अधीन गति करती है, तो ए बराबर जी। तो हमारे पास तय की गई दूरी है एस, त्वरण है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग वी भी है। तो बिंदु बी पर वेग हम गति के कौन से समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं? तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि v बराबर vb, u बराबर 0, a बराबर g, s बराबर x, ये आ गया। ये मान इस समीकरण में हम पुट करें तो vb स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gx और vb बराबर √2gx, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। बिंदु B पर गतिज ऊर्जा KB, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, गतिज ऊर्जा ½ mvb स्क्वायर और KB इक्वल टू ½ m vb स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? vb का मान √2gx, स्क्वायर करेंगे तो 2gx आ जाएगा, √ हट जाएगा, इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल और KB बराबर mgx। बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B UB इक्वल टू mgh माइनस x, क्योंकि पृथ्वी धरातल से बिंदु B की ऊंचाई कितनी रहेगी? h माइनस x रहेगी। तो UB बराबर, इसको मैं खोल दूं तो mgh माइनस चिन्ह, फिर mg को x से गुणा करेंगे mgx। बिंदु B पर कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा EB बराबर KB प्लस UB और EB बराबर KB का मान mgx, UB का मान mgh माइनस mgx प्लस mgx से कैंसिल हो गया और बिंदु B पर कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा क्या आ गई? mgh आ गई। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब बात करें अपन बिंदु C के लिए। वस्तु बिंदु B से गति करते हुए धरातल पर स्थित बिंदु C पर पहुंचती है, जहां पर उसका वेग VB से बढ़कर VC हो जाता है। VB से बढ़कर कितना हो जाता है? VC हो जाता है। या प्रारंभिक बिंदु A लें, अंतिम बिंदु C लें, तो A से C तक आने में तय की गई दूरी कितनी हो गई? h, और A बराबर क्या हो गया? g। प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग vc। तो गति के कौन से समीकरण से? तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और v
VC, U बराबर 0, A बराबर G, S बराबर H। तो VC का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2GH और VC बराबर √2GH। और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 4 हो गई। समीकरण 4 में बिंदु C पर वेग आ गया, V बराबर √2GH आ गया। अब बिंदु C पर हमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा Kc, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, Kc का फॉर्मूला 12mVc² बराबर VC का मान समीकरण 4 में है √2GH। तो 1/2 m और √2GH करेंगे तो 2GH, 2 से 2 कैंसिल, Kc बराबर mgH। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा UC। बिंदु C पृथ्वी धरातल पर स्थित है और पृथ्वी धरातल पर स्थित है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। और ऊंचाई 0 हो गई तो यह आ गया mg इंटू 0 बराबर उत्तर क्या आ गया? 0। बिंदु C पर यांत्रिक ऊर्जा AC बराबर Kc प्लस UC और EC बराबर Kc का मान mgH, UC का मान 0 बराबर mgH। और ये समीकरण नंबर 5वें समीकरण हो गई। अब समीकरण 1 में बिंदु A पर कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का मान है EA बराबर mgH। समीकरण 3 में बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा का मान mgH। और समीकरण 5 में यांत्रिक ऊर्जा EC बराबर mgH। इसका मतलब समीकरण 1, 3 व 5 से यह स्पष्ट है कि EA बराबर EB बराबर EC। समीकरण 1, 3 तथा 5 से स्पष्ट है कि EA बराबर AB बराबर EC। ये समीकरण 6। क्या स्पष्ट हो गया? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए पथ के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है।
और यही आंतरिक ऊर्जा संरक्षण नियम है। ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में।